बच्चों, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ जिससे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। बच्चों, परीक्षा की घड़ी नज़दीक तो थी ही, लेकिन अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपका एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आईएसी का एग्ज़ाम, आईसी का। तो आप सभी को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और वो एग्ज़ाम में आप सभी इसे आप ध्यान से अपने इस बताए हुए बात को उतारेंगे और आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। देखें, तो एग्ज़ाम में आप जब भी जाएं तो जाने का तरीका, एग्ज़ाम में जाने के पहले ध्यान देना है कि एग्ज़ाम हमारी 9:30 से है, तो हम 7:30 तक कुछ खा पी के रेडी हो जाएं और 7:30 के बाद कुछ नहीं खाएं। 2 घंटे पहले से आप यदि इस प्रक्रिया को रखते हैं तो आपका दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगा। और जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो अपने आसपास में किसी प्रकार का कोई पुर्जा न हो, इस पर ध्यान देंगे। यदि कहीं पुर्जा उर्जा हो तो उसे आप वहां से हटा कर देंगे। साथ ही साथ आप समय से 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद अपने आप को खुश महसूस करेंगे। एग्ज़ाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर बढ़ता है तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन को 3 बार अवश्य पढ़ें कि ताकि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस जाए। और इतना ही तक नहीं, और फिर आपको प्रश्नों के जवाब देने में सुविधा भी होगा। प्रश्न को अच्छा से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब उसका जवाब देंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन सस्पेंसेबल कंडीशन में रहता है, आंसर ए दें कि आंसर बी दें कि आंसर सी दें, ऐसा कुछ लगता है ना। जैसे पौधे का भोजन कहाँ बनता है, प्रश्न है बायोलॉजी में, तो कभी पत्ती में रहेगा, कभी जड़ में, कभी तना में, है ना, कभी आपका रहेगा क्लोरोफिल में। तो पौधे का भोजन कहाँ बनता है, सब उससे रिलेटेड है, तो इसमें आप सच में पढ़ जाते हैं तो इसका जवाब सही देंगे कि पत्ती में बनता है पौधे का भोजन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसे ध्यान से समझ लेंगे और तब उसका जवाब देंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहले आपको आता है, जिस पर आप 100% भरोसा रखते हैं, कंफर्म है, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा टर्म में फिर उसको देखेंगे जिस पर आप नहीं फोकस दे चुके हैं, उसमें जो है सो आप ध्यान देंगे। और तीसरा टर्म में आपको यदि नहीं बनता है, कहीं नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यदि नहीं बनता है तो आप सब में टिक लगा सकते हैं, जो आपको मुझे समझ में आता है टिक लगा देंगे। नेगेटिव मार्क्स नहीं इसके चलते आ गया तो 2-4 प्रश्न तो इससे सही भी हो जाएंगे और आपका नंबर उठ सकते हैं। सब्जेक्टिव की जहाँ तक बात रही तो सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन का जवाब सटीक हो, है ना। तो उसमें कॉपी जांचने वालों का जो है सो सहूलियत होती है आपको नंबर देने में। तो जो भी लिखा जाए स्पष्ट लिखा जाएगा, साफ सुथरा रहेगा लिखाई में। और जो प्रश्न नहीं बनता उस प्रश्न को भी आप हल्का फुल्का भी टच कर देंगे। हल्का फुल्का टच कर देते हैं तो यदि कॉपी जांचने वाले की इच्छा हुई तो आप पर 1 नंबर 2 नंबर करते करते आपको उस नंबर के स्कोर को बढ़ा सकता है। इस बातों पर ध्यान देंगे। परीक्षा में चोरी न करेंगे, नकल करते पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध है। तो आप पढ़े होंगे, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा हुआ होगा, है ना। परीक्षा केंद्र में एकदम शांति ढंग से परीक्षा देना है और परीक्षा दे करके आइए, तो फिर आपसे फिर मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ आप सब अच्छे नंबर से पास करें, उत्तीर्ण हो, नाम करें। धन्यवाद।